और क्या देखा था हमने? हमने सीधा इतना सा पढ़ के क्वेश्चन देखा था कि अगर ये पॉइंट बी कुछ वेलोसिटी से जा रहा है तो इस पॉइंट ए की वेलोसिटी कितनी होगी, राइट? ये सब कुछ हम लोग देख चुके हैं, मैं फटाफट रिवाइज करा रहा हूँ। कितनी आएगी? 10 cos 30 डिग्री, मतलब 5√3 मीटर पर सेकंड, है ना? फिर हमने देखा था रिजिड बॉडी के मोशन के टाइप्स देखे थे, राइट? क्या देखा था हमने उसमें? प्योर ट्रांसलेशन। हाँ, हमने देखा था उसमें क्या प्योर ट्रांसलेशन हो सकता है, जिसमें कोई बॉडी यहाँ से लेट से मूव करके यहाँ चली गई, है ना? हम देखेंगे इसमें हर पार्टिकल जो है वो इस तरीके से मूव किया, राइट? है ना? हर एक पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट इक्वल है, हर एक पार्टिकल की वेलोसिटी इक्वल है। हम इसकी काइनेटिक एनर्जी लिखे थे, कितना आया था काइनेटिक एनर्जी? ½ mv²। यहाँ v क्या है? किसी भी पार्टिकल की वेलोसिटी, क्योंकि सारे पार्टिकल सेम वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, है ना? इसके बाद हम लोग आगे बढ़े थे, हमने कहा था अगला टॉपिक क्या होगा? प्योर रोटेशन। इसमें हमने क्या कहा था? ये एक एक्सिस के अबाउट ऐसे रोटेट कर रहा है। अपन ने बात की थी चिकन का पीस है या जो भी है, ठीक है? सभी पार्टिकल। हाँ, इसके क्या करेंगे, इसमें जितने भी पार्टिकल्स हैं, जितने भी इसमें पार्टिकल्स हैं, सब के सब क्या करेंगे? सर्कुलर मोशन करेंगे। सर्कुलर मोशन। सब के सब सर्कुलर मोशन करेंगे, राइट? और सबके सर्कुलर मोशन का जो सेंटर होगा वो एक ही लाइन पे लाई करेगा। उस लाइन को क्या कहेंगे हम लोग? एक्सिस ऑफ रोटेशन, राइट? है ना बेटा? तो इसमें हमने इंपॉर्टेंट चीजें क्या देखी थी? ऑल पॉइंट्स परफॉर्म सर्कुलर मोशन, centers of all these circular paths lie in a straight line. This straight line is called axis of rotation, and the rigid body is said to be performing क्या? rotational motion about the axis of rotation, ठीक है? इस लाइन को एक्सिस ऑफ रोटेशन कहेंगे और कहेंगे कि रिजिड बॉडी इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट रोटेशन कर रही है ना बेटा? हम लोगों ने इसमें एक डेरिवेशन भी किया था, पर उस डेरिवेशन में क्या आया था? हमने देखा था कि काइनेटिक एनर्जी जो आई थी ना, वो हाफ समथिंग इंटू ओमेगा स्क्वायर आया था, अगर इसका एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है तो, क्योंकि सारे पार्टिकल सेम एंगुलर वेलोसिटी से घूमेंगे, है ना? सो ये हाफ, यहाँ जो कुछ भी आया था उसको हम लोगों ने क्या नाम दिया था? मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई, राइट? हाँ या ना? यस सर। अब एक्सिस ऑफ रोटेशन से रोटेशनल मोशन का टाइप कैसे चेंज होता है, ये हम इमेजिन कर सकते हैं यहाँ पे, कि अगर ये मेरा एक्सिस ऑफ रोटेशन है तो रॉड कैसे मूव करेगा, ये हमने डिस्कस किया था, इस तरीके से मूव करेगा, राइट? है ना? अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन इसको हटा के मैं यहाँ लगा दूं तो ऐसे मूव करेगा। आप देखेंगे ये वाला पॉइंट भी मूव कर रहा है, ये वाला पॉइंट भी मूव कर रहा है, राइट? अगर यहाँ से हटा के मैं एक्सिस ऑफ रोटेशन को यहाँ रख दूं तो कुछ मूव नहीं करेगा, राइट? और अगर मैं एक्सिस ऑफ रोटेशन यहाँ रख दूं तो मोशन कैसा होगा? इस तरीके का होगा, राइट? सो एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज करने से, इवन दो बॉडी सेम है, एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज करने से जो मोशन है वो कंप्लीटली चेंज हो जाता है, राइट? इसलिए ऑब्वियस चीज है, जो हमने पिछले केस में आई बोला था मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वो सिर्फ ऑब्जेक्ट पे डिपेंड नहीं करेगा बल्कि एक्सिस ऑफ रोटेशन की चॉइस पे भी डिपेंड करेगा, राइट? है ना? तो एक फिर मैंने एक सिंपल सा मेरे को क्वेश्चन कराना है, देख लो एक बार क्या है क्वेश्चन। इन एन एटवुड मशीन याद है? सिंपल पुली के साथ 2 ब्लॉक लगा दिया, राइट? द रेडियस ऑफ पुली इज 10 सेंटीमीटर and assuming no slipping between pulley and rope, calculate the angular velocity and angular acceleration of pulley when blocks are moving with speed 20 centimeter per second and having acceleration 4 meter per second square. ओके, क्या बोला क्वेश्चन ने? एक बार हम लोग डायग्राम बना के समझ लेते हैं। हर क्वेश्चन का डायग्राम मैं पहले से बना के दे दूंगा तो सीखेंगे कुछ नहीं। सबसे पहले तो एटवुड मशीन बना लेते हैं। हाँ बेटा, रिकॉर्डिंग ऑन है और अभी पहला ही कुछ नया हो रहा है, काफ़ी कुछ पुराना बाकी भी है। इसका रेडियस मैंने दे रखा है लेट से 10 सेंटीमीटर। दे क्या रखा? लेट से क्या दे ही रखा है, राइट? बोला है इसमें 2 ब्लॉक्स लटक रहे हैं, इधर बड़ा ब्लॉक मान लेते हैं, छोटा ब्लॉक मान लेते हैं। बोला कि ये मूव कर रहे हैं
20 सेंटीमीटर पर सेकंड से ये ऊपर जा रहा है 20 सेंटीमीटर पर सेकंड से, ऑब्वियसली ये तो हमें पता ही है ना एटवुड मोशन के बारे में, दोबारा ड्राइव करने की जरूरत तो है नहीं। साथ ही साथ एक्सेलरेशन दे रखा है इसका 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसका एक्सेलरेशन दे रखा है ऊपर की तरफ, ऑब्वियसली कितना दे रखा है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, राइट। हमें एज्यूम करना है कि कोई स्लिपिंग नहीं है। स्लिपिंग का चांस कहाँ पर है बताइए तो? पुली के ऊपर जो रस्सी वहां स्लिप हो सकता है ना, बोल रहा वो कोई स्लिपिंग नहीं है। तो हमें बताना है कि इस पुली के घूमने की एंगुलर वेलोसिटी कितनी है, एंगुलर वेलोसिटी कितनी है और एंगुलर एक्सेलरेशन कितना है, ये हमें बताना है। ठीक है बेटा? क्या करेंगे हम लोग? हम बोलेंगे कि अगर ये एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घूम रहा है और साथ ही साथ एंगुलर एक्सेलरेशन अगर इसका अल्फा है, तो आई कैन से दैट कि देखो जिस भी एंगुलर वेलोसिटी से घूमेगा उसी एंगुलर वेलोसिटी से रस्सी इसके ऊपर चढ़ेगी और यहाँ पे उसी से ये नीचे गिरेगी, राइट। उसे एंगुलर वेलोसिटी नहीं बोलना चाहिए, जिस वेलोसिटी से ये पॉइंट मूव करेगा उसी वेलोसिटी से रस्सी ऊपर जाएगी, राइट। और जिस वेलोसिटी से रस्सी ऊपर जाएगी उसी वेलोसिटी से ब्लॉक ऊपर चढ़ेगा, हाँ है ना। सो मैं कह सकता हूं कि जो 20 सेंटीमीटर पर सेकंड है दैट इज सिंपली ओमेगा इंटू आर, राइट। दैट मीन्स 20 सेंटीमीटर पर सेकंड इज इक्वल टू ओमेगा इंटू आर कितना है 10 सेंटीमीटर। दैट मीन्स ओमेगा इज इक्वल टू 2 क्या, क्योंकि सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हो गया, सब कुछ ऐसा ही बचा, तो 2 रेडियन पर सेकंड, राइट। ये आपका एक आंसर हो गया, आंसर 1। दूसरी चीज में क्या बोल सकता हूं, सिंपल सी बात बोल सकता हूं कि सर एंगुलर वेलोसिटी में अगर ये रिलेशन है तो यही रिलेशन एंगुलर एक्सेलरेशन में भी होगा। सो मतलब 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है वो किसके बराबर होगा, अल्फा आर के बराबर होगा, राइट, है ना। 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर अल्फा आर के बराबर होगा। सो आई कैन से दैट 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा टाइम्स आर इज 10 सेंटीमीटर। 4 मीटर को मैं 400 सेंटीमीटर कह सकता हूं। सो दैट मीन्स अल्फा इज इक्वल टू 40 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, राइट। कोई दिक्कत? ये आपका हो गया आंसर 2। आसान क्वेश्चन था कि डिफिकल्ट था? आसान था ना। कॉपी कर लो फटाफट, आगे बढ़ेंगे। बेटा बिना फ्रिक्शन के तो ये काम होगा ही नहीं, ठीक है। फ्रिक्शन अगर नहीं होगा तो स्लिप हो ही जाएगा। बोला है नो स्लिपिंग, मतलब फ्रिक्शन की वजह से ही स्लिपिंग नहीं हो रही है, ठीक है। चलो आगे बढ़े। यस सर। ठीक। अच्छा साउंड एकदम क्लियर है ना? ठीक। सर आप ऑफलाइन क्लास कब से होगा? बट अभी थोड़ा टाइम लगेगा मुझे, ठीक है। ये क्लास रिकॉर्ड हो रहा है? हाँ बेटा रिकॉर्ड हो रहा है। अच्छा किसी ने मुझसे पिछली क्लास बोला था, तो यार पिछली क्लास में ना मेरे पास एक्चुअली 4 माइक कनेक्टेड है कंप्यूटर में। उसमें से ये वाला माइक जो इससे रिकॉर्डिंग करता हूँ, और इस माइक में सब कुछ बढ़िया था, ये वायर ख़राब हो गया इसका, तो साउंड रिकॉर्ड नहीं हो पाया। मैंने आज ट्राई किया था, साउंड रिकॉर्ड हो रहा है, तो आज वाली क्लास आपको मिल जाएगी। पिछली हम लोग का इससे पहले कभी ऑनलाइन नहीं हुआ? इससे पहले ऑनलाइन नहीं हुआ। पिछली क्लास, सर। वो पिछली क्लास ऑफलाइन से पहले वाली क्लास, कोई एक बच्चा बोल रहा था ना। तो इसमें आपकी साउंड निशान देखो पहला है। ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं फिर। अगला है अच्छा दूसरा टाइप ऑफ मोशन क्या, एक और थर्ड टाइप ऑफ मोशन क्या है, कंबाइंड ट्रांसलेशन एंड रोटेशन मोशन। इसमें क्या होता है, इसमें होता क्या है, पढ़ना नहीं इसको अभी, पर इसमें होता क्या है बता देते हैं। कंबाइंड ट्रांसलेशन एंड रोटेशन मोशन में क्या होता है कि द रिजिड बॉडी rotates about an axis
ठीक है, एंड द एक्सिस itself translates, एक्सिस ट्रांसलेट करेगी और उसके अबाउट रिजिड बॉडी रोटेट करती रहेगी। कोई मेरे को जनरल लाइफ से इसका सबसे सिंपल एग्जांपल बता सकता है? व्हील, है ना? समझ में आ रही बात? व्हील में क्या होता है, ये इस एक्सिस के अबाउट व्हील रोटेट कर रहा होता है और साथ ही साथ ही जो एक्सिस है आगे बढ़ रही होती है ना? yes, तो ये क्या हो गया आपका कंबाइंड ट्रांसलेशन एंड रोटेशन मोशन। ये अपन लोग अभी नहीं पढ़ेंगे, अभी बस इसका नाम बता दिया है, बाकी आगे देखा जाएगा। ठीक है बेटा? yes, ओके, तो काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग प्योर रोटेशनल मोशन हमने क्या देखा था? अच्छा, मैंने पहले पढ़ाने की कोशिश करी, पर इसमें करना क्या है, सिंपल सी बात है, ये सब हो चुका है ना, सबका डिस्टेंस लो, सबकी वेलोसिटी निकालो, सबको ऐड करो, तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन आया था कितना आया था? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ, एक ब्रैकेट में कुछ चीज़ आई थी, इनटू ओमेगा स्क्वायर। इस ब्रैकेट में जो भी चीज़ आई थी उसको हम लोगों ने क्या नाम दिया था? मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई, राइट? ये आई कितना था? आई कितना था? समेशन एम आई आर आई स्क्वायर, राइट? yes, चलो, ठीक है। सो हमने उसके बाद ये सब चीज़ें की थी। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ 2 पॉइंट मास सिस्टम कितना आया था? इसके अबाउट इस एक्सिस के अबाउट हाफ नहीं, m2r स्क्वायर। इस एक्सिस के अबाउट क्या आया था? m1r plus m2r by m1 m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 टाइम्स r स्क्वायर, याद है? yes, ये रिड्यूस्ड मास था, राइट? yes, है ना? इसको क्या बोलते हैं हम लोग? रिड्यूस्ड मास किससे रिप्रेजेंट करते हैं? म्यू से। चलो, इसके अबाउट अपन ऑलरेडी जानते हैं कितना हो जाएगा? m1r स्क्वायर, क्योंकि इसका 0 है, राइट? yes, नेक्स्ट, 2 point masses 2 kg and 3 kg are placed at 2, 3 and 4, -2, ठीक है? फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट x, y एंड z एक्सिस। 2 पॉइंट मासेस हैं, एक यहाँ रखा है, एक यहाँ रखा है। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया में x, y और z तीनों एक्सिस को निकाला था। ऐसे क्वेश्चन में हम लोग कर चुके हैं, हो सकता है नंबर कुछ और होगा, पर ऐसा क्वेश्चन कर चुके हैं, राइट? yes, अगला था मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें हम लोगों ने क्या बोला था कि हम इस रिजिड बॉडी के ऊपर कोई भी एक रैंडम सा पॉइंट लेंगे dm मास का, इसका डिस्टेंस निकालेंगे, यहाँ से r बोलेंगे, इस छोटे से पॉइंट मास का छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया di हो जाएगा dm r स्क्वायर, और इसको अगर हम इंटीग्रेट कर देंगे तो हमें मिल जाएगा i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dm r स्क्वायर। यस और नो? yes, sir, Yes, sir. है ना? चलो फिर आगे बढ़ते हैं। फिर yes, sir, अगला है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड अबाउट एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट सेंटर ऑफ मास। ये निकाल चुके थे हम लोग कि नहीं निकाले थे? मैं निकाल सकता कितना आया था? हूँ m r square by 3 और m r square by 12 हम लोगों ने क्या किया था? यहाँ से x डिस्टेंस पे गए थे, एक dm मास कंसिडर किया था, dx लेंथ का टुकड़ा माना था, उसको इंटीग्रेट किया था, तो क्या मिला था हमें? I इज इक्वल टू m l स्क्वायर बाय 12, राइट? जहाँ l क्या था? इसका लेंथ था, m क्या था? इसका मास था, राइट? yes, है ना? चलो, एक्सिस परपेंडिकुलर टू रॉड एंड पासिंग थ्रू इट सेंटर ऑफ मास, तो हम लोगों ने देख लिया। थ्रू इट सेंटर ऑफ मास नहीं बेटा, यहाँ पे गलती है, ये क्या है? थ्रू इट्स एंड। ओके बेटा, yes, कोई दिक्कत? no, sir, इसका क्या आया था आंसर? बताइए। m1/3। हाँ, इसका आंसर क्या आया था? ml स्क्वायर बाय 3, राइट? yes, चलो, कराने की जरूरत तो नहीं है। no, एक्सिस परपेंडिकुलर टू रॉड एंड पासिंग थ्रू इट सेंटर, फिर से कोई आ गया? अच्छा, ये सब ना ऊपर टॉपिक गलत लिखा हुआ, ठीक है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड अबाउट एक्सिस
पैरेलल टू रॉड. ओके, क्या आया था इसका आंसर? फ्रेंडली स्क्वायर. हाँ, जो डी क्या था वहां पे? डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल. डिस्टेंस बिटवीन द रॉड एंड द एक्सिस, राइट? यस. अगर ये डिस्टेंस डी है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई कितना आया था? एम डी स्क्वायर. इसको सॉल्व करने के मैंने दो तरीके बताए थे. एक तो स्कूल में अगर लिखने के लिए, अगर डिराइव करने के लिए आएगा तो क्या करोगे? एक्स डिस्टेंस पे जाओगे, डी एक्स लेंथ का टुकड़ा काटोगे, इसका डी एम लिखोगे, फिर लिखोगे डी आई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? डी एम इंटू डी स्क्वायर. इसको इंटीग्रेट करोगे क्योंकि डी कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा डी स्क्वायर टाइम्स इंटीग्रेशन डी एम, दैट इज सिंपली एम डी स्क्वायर, राइट? दूसरा तरीका क्या बताया था? एक पॉइंट मास लो, उसको अगर आप एक्सिस के पैरेलली मूव कर रहे हो, पैरेलली स्ट्रेच कर रहे हो, तो रॉड बन जाएगा. और क्योंकि ये प्रोसेस करते हो आपने कभी भी उस मास का डिस्टेंस एक्सिस के साथ चेंज नहीं किया, एक्सिस से चेंज नहीं किया, इसलिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज नहीं होगा, राइट? है ना? सबको समझ में आया ये दोनों तरीके? यस सर. इसको आया था मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग. तो इसमें मैंने क्या बताया था? इसमें भी आप सेम तरीके से कर सकते हो. कोई भी एक पॉइंट मास ले लीजिए, उसका डिस्टेंस आर हो जाएगा, फिर आप लिखोगे डी आई इज इक्वल टू डी एम आर स्क्वायर. आर स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा, तो आई हो जाएगा आर स्क्वायर टाइम्स इंटीग्रेशन डी एम, दैट इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर. क्यों? दूसरा तरीका क्या था? कोई भी एक पॉइंट मास ले लो सर, उसको एक्सिस के चारों तरफ घुमा दो, स्ट्रेच कर दो च्युइंगम की तरह. तो क्योंकि किसी पॉइंट का कभी भी उस पॉइंट का डिस्टेंस एक्सिस का चेंज नहीं हो रहा, इसलिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज नहीं होगा, वो एम आर स्क्वायर ही रहेगा, राइट? क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिर्फ और सिर्फ डिस्टेंस पर डिपेंड करता है एक्सिस से, है ना बेटा? समझ में आई बात? मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस पर डिपेंड कर रहा है? एक्सिस से डिस्टेंस पर डिपेंड करता है. किस डायरेक्शन में है इस पर डिपेंड नहीं करता. ओके बेटा? चलो, ये मैंने लास्ट क्लास में नहीं कराया था, मैंने अभी 20 मिनट रिवीजन में लिए क्योंकि काफ़ी दिन बाद हुई थी अपनी क्लास. तो ये मेरे पास रिंग है. नाउ मुझे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है अबाउट इट्स डायमीटर. ओके बेटा? कैसे निकलेगा? हम लोग यहां से थीटा एंगल पर जाएंगे और इस तरीके से एक डी थीटा एंगल का छोटा सा टुकड़ा कंसीडर करेंगे. ये पीस दिख रहा है? समझ में आ रहा है टुकड़ा? इसकी जो लेंथ है वो कितनी हो जाएगी? अगर रेडियस आर है तो आर डी थीटा, है ना? तो इसका जो छोटा सा मास डीएम होगा वो कितना हो जाएगा? लैम्डा टाइम्स आर डी थीटा. अब लैम्डा क्या है? यहाँ लैम्डा क्यों डिफाइन किया मैंने? क्योंकि मास जो है लेंथ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है ना? तो लैम्डा कितना हो जाएगा? बताइएगा कोई मुझे? एम बाय 2 पाई आर. डीएम क्यों आएगा बेटा? है ना? ओके, तो इसको हम बाद में यूज करेंगे, ये हमारे पास है, रह गया. सो डीएम इज इक्वल टू कितना है? लैम्डा आर डी थीटा. ओके, अब इसका एक्सिस से डिस्टेंस कितना है? यही है ना? ये कितना बताएगा कोई मुझे? आर साइन थीटा है. सो इसका छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया डी आई कितना होगा? ये हो जाएगा डीएम टाइम्स आर साइन थीटा का होल स्क्वायर, राइट? दैट इज इक्वल टू, देखो डीएम की वैल्यू डाल देता हूं, लैम्डा आर, ये यहाँ पे आर स्क्वायर आएगा तो आर इंटू आर स्क्वायर आर क्यूब हो जाएगा. डी थीटा बचा हुआ मेरा, यहाँ साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा, राइट? है ना? दिस मीन्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई कितना हो जाएगा? लैम्डा कांस्टेंट है, आर क्यूब कांस्टेंट है, साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन करेंगे. कहां से कहां तक? ये थीटा कहां से कहां तक वेरी करेगा कि हमें पूरा रिंग मिल जाए? पूरा रिंग पाने के लिए कहां से कहां तक घुमाना पड़ेगा इसे? 0 to पाई. 0 to 2 पाई. बेटा 0 to पाई करोगे तो सिर्फ यहां से यहां जाएगा, राइट?
ये वाला पॉइंट छूट गया, तो कितना हो जाएगा 0 to 2 पाई, राइट। सो दिस मीन्स हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर आप सॉल्व करोगे लैम्डा आर क्यूब इंटू इंटीग्रेशन साइंस को थीटा डी थीटा आप कर ही लोगे, राइट। कैसे करते हैं इसको, साइंस स्क्वायर थीटा को इंटीग्रेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले इसको मानना पड़ेगा कि सब्स्टिट्यूशन। इसमें कन्वर्ट करना पड़ता है, सब्स्टिट्यूशन से नहीं होता, ये स्पेशल वाला था। साइंस स्क्वायर थीटा या कॉस स्क्वायर थीटा को इंटीग्रेट करने के लिए क्या करना पड़ता है, साइंस स्क्वायर थीटा को मतलब कॉस 2 थीटा में कन्वर्ट करना पड़ता है, याद है। याद तो नहीं था, अगर याद होता तो मुझे बताना क्यों पड़ता, राइट। साइंस स्क्वायर थीटा को जब आप इसमें इससे रिप्लेस करोगे तुरंत इंटीग्रेशन हो जाएगा, ठीक है। तो वो काम आपको दिया मैंने, मैं आंसर बता रहा हूँ, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि आप इन सब चीज़ों में कंफ्यूज होकर आपको लगे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना डिफिकल्ट है। ये इंटीग्रेशन बहुत आसान है, ठीक है। हो सकता है अभी आपको नहीं आता हो, क्लास 12 तक आते आते आप पूरा सीख जाएंगे। सो मैं इन चीज़ों में आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता। तो आई कितना हो जाएगा बेटा, इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो लैम्डा की वैल्यू डालेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, सब कुछ करेंगे, लिमिट लगाएंगे, तो आई की वैल्यू आ जाएगी बेटा यहाँ पे mr²/2। समझ में आया? अपनी एक्सिस के अबाउट कितना था mr², इस डायमीटर के अबाउट कितना है mr²/2। कोई मुझे बताएगा इस डायमीटर के अबाउट कितना होगा? mr²/2 ही रहेगा। क्यों चेंज होगा? क्योंकि जो मास का डिस्ट्रीब्यूशन वो तो सिमिलर है ना, मास का डिस्टेंस तो सेम है ना। चलो आगे बढ़े। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क अबाउट इट्स एक्सिस। डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स एक्सिस, ये अपन ने सॉल्व किया था क्या लास्ट क्लास में? सॉल्व किया था ना। कैसे किया था हम लोग? यहाँ पे एक्स डिस्टेंस पे गए थे, एक रिंग काटा था, याद है? रिंग का थिकनेस लिया था dx, उसको सॉल्व करके निकाला था। तो ये मैं दोबारा नहीं करा रहा हूँ। अपना मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका भी कितना आया था? mr²/2। इसमें क्योंकि मास एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसलिए हमें क्या डिफाइन करना पड़ा था? सिग्मा डिफाइन करना था, मास पर यूनिट एरिया डिफाइन करना पड़ा था। दैट वाज इक्वल टू मास अपॉन πr², राइट। कोई दिक्कत है इसमें? ओके। अब अगर मैं इसी डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट निकालूं तो क्या करूंगा? अब क्या करें? फिर से रिंग काटेंगे, राइट। अब ध्यान देना, जैसे ही मैंने फिर से रिंग काटा, एक बड़ी स्पेशल चीज देखने को मिलेगी मेरे को। इस टुकड़े का मास dm था, मान लेते रेडियस x था, है ना। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पिछली एक्सिस के अबाउट कितना था? dm(x²), है ना। और इस एक्सिस के अबाउट कितना होगा? dm(x²/2), क्योंकि रिंग का अबाउट डायमीटर हो गया। तो सिंपली क्या होने वाला है? पिछले वाले का आधा आने वाला है आंसर, कि नहीं आने वाला है? तो आई कितना आएगा? mr²/4। कोई दिक्कत? देखो बताया तो इसमें गलतियां बहुत होती है, ठीक है, क्योंकि सब आसपास ही ना, एक mr² है, दो mr²/2 है, एक mr²/4 है, राइट। इसमें सिली मिस्टेक्स बहुत होती है, ध्यान नहीं रखते बच्चे तो, ठीक है। ध्यान रखोगे आप लोग? यस सर। ओके। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क अबाउट इट्स डायमीटर हो गया। इसके बाद क्या आएगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हॉलो सिलेंडर। देखो ये हॉलो सिलेंडर, अंदर वाला सरफेस दिख रहा है ना आपको? तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हॉलो सिलेंडर अबाउट इट्स एक्सिस, कोई बताएगा क्या करेंगे? mr²/2। हाँ, हॉलो सिलेंडर है, सॉरी हॉलो सिलेंडर है, क्या आएगा? आई इज सिंपली इक्वल टू mr²। क्यों? क्योंकि सर सारा मास अभी भी तो r डिस्टेंस पर ही है ना, नहीं तो क्या करेंगे? सॉलिड का mr²/2 आएगा। हाँ, सॉलिड का mr²/2 आएगा। क्या करेंगे हम यहाँ पे इसको? अगर आपको मान लीजिए स्कूल के एग्जाम में आ गया, सब्जेक्टिव एग्जाम में आ गया, ऐसा तो स्कूल ऑब्जेक्टिव हो रहा है मुझे मालूम है, बट मान लो किसी सब्जेक्टिव एग्जाम में आ गया, क्या करोगे? आप बोलोगे सर मैं एक काम करता हूँ, इस पर एक रिंग काट लेता हूँ, नया कलर लेता हूँ, मैं इस पर एक रिंग काट लेता हूँ सर, है ना।
आई डोंट इवन केयर कि ये रिंग का मास कितना है, मैंने बोला लेट्स से इसका मास dm है ना। तो इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया di कितना होगा, dm r स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज i कितना होगा, क्योंकि r कांस्टेंट है, r स्क्वायर टाइम्स इंटीग्रेशन dm दैट इज सिंपली mr स्क्वायर, राइट। ये बना कैसे, बेसिकली एक रिंग को पकड़ा, च्युइंगम का रिंग था, उसको पकड़ के खींच दिया है ना, नीचे की तरफ स्ट्रेच कर दिया, राइट। राइट या रॉन्ग। सो इस तरीके से हम हॉलो सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं, कितना आएगा mr स्क्वायर, राइट। अच्छा ये बताओ, ये हॉलो सिलेंडर है पर टूट गया है, टूटने के बाद इसका मास m है, क्लियर। नवीन का कॉल। बताओ कितना आएगा। अगर इसका रेडियस r है तो बताइए, सिंपली mr स्क्वायर आएगा। क्यों, यस तो वही रहेगा। नेबुला है ना पूरा तो नहीं। क्योंकि सारा का सारा मास अभी भी तो r डिस्टेंस पर ही है ना, राइट। तो कुछ मान तो है ही नहीं। तो मैंने बोला ना बचा हुआ मास m है, इसका करंट मास m है, ओके। आगे बढ़े फिर, सबको समझ में आ रहा है अभी तक। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर अबाउट इट्स एक्सिस क्या होगा, इसके लिए क्या करेंगे सर, डिस्क काटेंगे, डिस्क या पकड़ के डिस्क को खींच देंगे, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आने वाला है, फटाफट बताएगा कोई, किसी ने बताया भी था, mr स्क्वायर बाय 2। mr स्क्वायर बाई 2, राइट। कोई दिक्कत नहीं है ना यहाँ तक, नो सर, कॉपी हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कॉपी मैं किया हुआ है, अच्छा। सर पिछला पेज लिखना होगा। सर इसके पिछले यस यस सर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सर्कुलर आर्क अबाउट द एक्सिस ऑफ सर्कल, मतलब कौन से एक्सिस के बारे में बात कर रहा है, इस एक्सिस के बारे में बात कर रहा है जो आपके प्लेन के बाहर आ रहा है। इसका ये जो आर्क है इसका मास m है, आर्क समझ गए ना, बेसिकली चूड़ी टूटी हुई है, ठीक है। यस रेडियस इसका r है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, mr स्क्वायर। हाँ, बिकॉज ऑल द मास इज स्टिल एट डिस्टेंस ऑफ r। यूँ कहना चाहिए कि हम लोगों ने एक पॉइंट मास को लिया, उसको इस तरीके से घुमा दिया, राइट, है ना। यस ओके, कॉपी हो गया। यस सर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सेक्टर अबाउट द एक्सिस ऑफ सर्कल, बेसिकली पिज्जा स्लाइस है, समझ में आया। आई कितना होगा बताइए, सर mr स्क्वायर। mr स्क्वायर बाई 2 होगा, ओके बेटा। क्यों, क्योंकि देखो इसका मास डिस्ट्रीब्यूशन वैसा ही है जैसा कि डिस्क का होता है, राइट, हाँ है ना। यस सर। मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड सिमिलर टू डिस्क, है ना बेटा। मतलब उतनी डिस्टेंस पर है जितनी डिस्टेंस पर डिस्क पे होता है। नहीं अगर समझ में आता तो क्या करोगे, यहां पर आप एक आर्क कट करोगे, उस आर्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालोगे और उसको इंटीग्रेट करोगे, ओके बेटा। लेट्स से एंगल थीटा है, तो इसका सिग्मा कितना हो जाएगा, मास अपॉन एरिया, सेक्टर का एरिया कितना होता है, मैं बताता हूँ।
थीटा आर स्क्वायर बाय 2, ठीक है। यहाँ थीटा रेडियन में है तो एरिया ऑफ सेक्टर याद रखेंगे, थीटा आर स्क्वायर बाय 2। सर्कल का कितना एरिया हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर बाय 2 दैट इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, हाँ या ना। यहाँ थीटा किस में है, रेडियन में है। तो आप आर्क काट काट के हर एक आर्क का एरिया निकाल के, हर एक आर्क का मास निकाल के, हर एक आर्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालोगे, उसको इंटीग्रेट करोगे बिटवीन डिस्टेंस 0 टू कैपिटल आर, तो आपको मिल जाएगा क्या, इस सेक्टर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यस और नो। चलो वो बेसिक हो गया। ये क्या है, एक जुगाड़ है। ये तब तक काम करेगा जब तक सिग्मा यूनिफॉर्म है। अगर सिग्मा रेडियस का चेंज होने लगा, डिस्टेंस अगर सिग्मा चेंज होने लग गया, तो आपको यही आर्क काट काट के सॉल्व करना पड़ेगा, राइट। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हॉलो स्फेरिकल शेल। एक हॉलो स्फेरिकल शेल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। देखो अंदर क्या दिख नहीं रहा, लिखा हुआ है क्वेश्चन में हॉलो, वहीं से काम चलाना पड़ेगा, राइट। यस और नो। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकलेगा, मैंने आंसर तो बताया था इसका कि नहीं बताया था। हाँ सर, 2/3 mr स्क्वायर। 2/3 mr स्क्वायर बताया था, है ना। इसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा मैं आपको बताता हूँ। ये हमने अभी तक कभी नहीं किया है, किसी भी चैप्टर में नहीं किया है, पर सेंटर ऑफ मास में भी आप यही काम करने वाले हो, ठीक है। मैं क्या करूँगा, यहाँ से ऐसे थीटा एंगल पे जाऊँगा, ठीक है, और उसके बाद यहाँ से और आगे जाऊँगा, डी थीटा एंगल का और काटूंगा, एंगल और काटूंगा, ठीक है बेटा। ये एंगल कितना है, डी थीटा है। इसके बाद मैं यहाँ पर इस एंगल का ये जो कितना साइज बनाइए, आर डी थीटा बना, इसका मैं रिंग बनाऊंगा, ठीक है बेटा। समझ में आया, रिंग समझ में आ रहा है कैसे बनाए। तो ये जो रिंग बना है इस, अच्छा ये क्योंकि ध्यान दीजिएगा हॉलो स्फेरिकल शेल है, इसलिए जो भी मास होगा सरफेस पे होगा, तो क्या डिफाइन करेंगे हम लोग यहाँ पे भी, सिग्मा डिफाइन करेंगे, मास पर यूनिट एरिया डिफाइन करेंगे। कितना आएगा सिग्मा, मास अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि एक स्फीयर का सरफेस एरिया कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है, यस और नो। होता है। चलो तो सिग्मा कितना है, मास अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। अब देखो जरा, ये जो रिंग बना है, इस रिंग का छोटा सा एरिया डी ए कितना होगा, क्या मैं इसको आर डी थीटा इसकी थिकनेस टाइम्स 2 पाई आर लिख सकता हूं, हाँ या ना। यस सर। ये नहीं लिख सकता मैं, ये सबसे कॉमन मिस्टेक है, ये नहीं लिखते। डी ए हो जाएगा आर डी थीटा, क्यों सर? बता रहे ना, इंटू 2 पाई आर कॉस, सॉरी 2 पाई आर कॉस थीटा होगा ना बेटा। इसका रेडियस तो ये है ना, आर थोड़ा ना इसका रेडियस। समझ में आई बात, रेडियस कितना है इसका, आर कॉस थीटा है। देखो वो जो ध्यान दो, ये रेडियस आर है, ये रेडियस आर है, रिंग का रेडियस तो ये वाला है ना, ये रेडियस कितना है, आर कॉस थीटा ना बेटा।
ये सिचुएशन है ना, समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? Yes sir. ओके, सो डी ए कितना है, आर डी थीटा टाइम्स 2 पाई आर कॉस थीटा। ओके, तो हम लोग लिखेंगे दिस मीन्स आपका जो छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा डी आई दैट इज इक्वल टू डी एम। डी एम कितना है, सिग्मा डी ए है ना, टाइम्स, क्योंकि रिंग है इसलिए रिंग का रेडियस का स्क्वायर, तो आर कॉस थीटा का होल स्क्वायर, राइट? दिस मीन्स डी आई इज इक्वल टू, सिग्मा तो कांस्टेंट ही रहने दो उसको, डी ए ये रहा, तो 2 पाई, यहाँ आर स्क्वायर है, यहाँ से एक और आर स्क्वायर, तो आर टू पावर 4, यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ एक कॉस थीटा, तो कॉस क्यूब थीटा, एक डी थीटा बच गया, बाकी सब कुछ आ गया ना? Yes sir. ठीक है, दिस मीन्स आई इज इक्वल टू कितना आया, देखो 2 पाई आर स्क्वायर सिग्मा, ऊपर वाला सब कुछ कांस्टेंट ही है, इंटीग्रेशन कॉस क्यूब थीटा डी थीटा, राइट? बोलो Yes sir. अब इसको इंटीग्रेट कैसे करें, लिमिट कहां से कहां तक लगाएं? सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यहां पे लिमिट है, लिमिट कहां से कहां तक लगाएं जिससे मेरे को ये स्फेयर पूरा मिल जाए, 0 से लेकर 2 पाई, यस और नो? Yes. ना, अगर मैं 0 से 2 पाई इंटीग्रेट करता हूं तो ध्यान दीजिएगा, जब मैं यहाँ 60 डिग्री पे गया था तो मेरे को ये वाला पोर्शन भी तो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? Yes. मतलब जब मैं 60 डिग्री पे जाता हूँ तो मुझे 120 डिग्री ऑटोमेटिकली मिल जाता है, जब मैं 0 डिग्री पे था मुझे 180 डिग्री ऑटोमेटिकली मिल जा रहा था, राइट? Yes. तो मेरे को इधर नहीं आना है, मुझे सिर्फ यहाँ घूमना है ना? Yes. तो थीटा कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, 0 pi. माइनस पाई बाय 2 से लेकर पाई बाय 2 तक। बेटा 0 से पाई तक करेंगे तो ऊपर वाला 2 बार मिलेगा, नीचे वाला मिलेगा ही नहीं, है ना? सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई इससे आ जाएगा। अब कॉस क्यूब थीटा का इंटीग्रेशन कैसे करोगे, कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा का, साइन थीटा का डिफरेंशियल कॉस थीटा बढ़ा हुआ है, साइन थीटा को यू मानोगे, इंटीग्रेट करोगे, ठीक है जी। सब कुछ सॉल्व करने के बाद आपको क्या मिलेगा, यू विल गेट दिस मीन्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई इज इक्वल टू, देखो ये क्या है, 2 पाई आर स्क्वायर सिग्मा, 4 पाई आर स्क्वायर सिग्मा एम है, तो ये कितना m बाय 2 है ना, यू विल गेट इट टू बी 2 बाय 3 टाइम्स एम आर स्क्वायर। मैं इंटीग्रेशन पे ले जाके आपका दिमाग भटकाना नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ आप कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए, इंटीग्रेशन तो कर लोगे, ठीक है? कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालते हैं? Yes sir. सर वहाँ पे क्या बेटा, समझ नहीं है सर लिमिट कहाँ से कहाँ लगाया? बेटा लिमिट मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक ली है, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, क्योंकि जब मैं यहाँ रहता हूँ तो मुझे ये वाला पोर्शन मिल जाता है, जब मैं यहाँ रहता हूँ तो मुझे ये वाला पोर्शन मिल जाता है, राइट? ओके सर। मैं यहाँ से ऐसे घूमूंगा तो मुझे ये वाला पोर्शन ऑटोमेटिकली मिल जाएगा, इसलिए मैं 0 से लेकर 2 पाई घूमने की मुझे ज़रूरत नहीं है, मुझे बस माइनस पाई बाय 2 से लेकर पाई बाय 2 तक घूमने की ज़रूरत है, ठीक है? एक बार और समझ लो पूरा प्रोसेस। मैंने क्या किया, मैं थीटा एंगल पे गया, डी थीटा एंगल का मैंने ये वाला पोर्शन कंसिडर किया, ठीक है? इसके करस्पॉन्डिंग मैंने रिंग बनाया, रिंग का रेडियस आर नहीं है, आर कॉस थीटा है। इसमें किसी को आपत्ति है तो बता दो। मेरे ख्याल से नहीं है। तो इसका जो रिंग का जो एरिया आएगा वो डी आर डी थीटा थिकनेस इंटू 2 पाई आर नहीं आएगा, बल्कि 2 पाई आर कॉस थीटा आएगा। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं लिखूंगा इसका डी आई कैसे लिखूंगा, इसका मास डी एम कैसे मिलेगा, सिग्मा इंटू डी ए, राइट है ना, इंटू, क्योंकि ये रिंग है और रिंग की एक्सिस का और मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, डी एम टाइम्स रिंग का रेडियस स्क्वायर, है ना। सो ये हो गया डीएम और रिंग का रेडियस आर कॉस थीटा, उसका स्क्वायर। इन यहाँ पर मैंने डी ए की वैल्यू डालकर सब कुछ रीअरेंज किया, तो आई गॉट दीज टू बी कांस्टेंट एंड वी हैव टू इंटीग्रेट कॉस क्यूब थीटा डी थीटा, राइट। नाउ द ओनली थिंग लेफ्ट इज डिसाइडिंग ऑन द लिमिट्स। लिमिट कहाँ से कहाँ तक डिसाइड करें हम लोगों ने, हमने बोला हम
थीटा की वैल्यू -π/2 से लेकर अगर π/2 तक जाते हैं तो मुझे इधर वाला पोर्शन पूरा का पूरा स्फीयर मुझे मिल जाता है। इसलिए मुझे पूरा 0 से 2π तक घूमने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं 0 से लेकर 2π तक घूमूंगा ना, मेरे को सारे मास 2 बार मिलेंगे। राइट या रॉन्ग? यस सर। तो मेरा जो आंसर आएगा ना 2/3 mr² की जगह 4/3 mr² आ जाएगा। और आप बोलोगे सर कोई भी मास r डिस्टेंस से ज़्यादा दूरी पर है ही नहीं, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² से बड़ा कैसे आ गया? है ना? किसी मास का मैक्सिमम डिस्टेंस कितना एक्सिस से r है, और अगर आप पूरा इंटीग्रेट कर दोगे ना 0 से लेकर 2π तक, तो आंसर कितना आ जाएगा? 4/3 mr²। मतलब mr² से बड़ा। सर जब कोई भी मास r डिस्टेंस ज़्यादा बड़ा है ही नहीं, ज़्यादा दूर है ही नहीं, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² से बड़ा कैसे हो सकता है? हो ही नहीं सकता। राइट? दैट इज़ वन हिंट। प्रॉपर तो मैंने आपको बता ही दिया एक्सप्लेनेशन। तो समझ में आया कुछ कि नहीं समझ में आया? सर हाँ बेटा। सर वहाँ पे रिंग के लिए आप पिछला में सर 0 to 2π क्यों लिए थे? रिंग में देखो, रिंग में अपन ने एलिमेंट कैसे काटा, एलिमेंट को देखोगे ना बेटा, यहाँ काटा था, इधर नहीं लिया था। अगर मैं साथ ही साथ यहाँ का एलिमेंट ले लेता तो मैं कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करता? 0 से लेकर π तक इंटीग्रेट करता। लेकिन उस केस में मेरे सॉल्यूशन में क्या होता? dm को मैं इधर वाला मास प्लस इधर वाला मास लिखता, है ना? यस सर। तो 2 लैम्डा r d थीटा हो जाता। यस सर। इधर वाला dm और इधर वाला dm दोनों बराबर डिस्टेंस पे r sin थीटा, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाता? 2 dm की जगह 2 लैम्डा r d थीटा आता और यही आता। उसको भी अगर मैं इंटीग्रेट करता ना 0 से लेकर π तक, तो मेरा आंसर, क्योंकि अंदर डबल हो चुका है, ऑटोमेटिकली आंसर मेरा mr²/2 आ जाता। ओके बेटा? सर ये समझ में नहीं आया सर, थोड़ा और बताइए। मैं कह रहा हूँ सीधा सा एक्सप्लेनेशन तो ये है बेटा कि मैंने, क्योंकि मैं अगर यहाँ पे 0 से लेकर π तक घूमता हूँ तो मुझे नीचे वाला रिंग नहीं मिला क्या? नो सर। इसलिए मेरे को पूरा घूमना पड़ेगा। सीधा सा एक्सप्लेनेशन तो ये है। लेकिन हो सकता है किसी की इच्छा करे, नहीं सर मैं पूरा नहीं घूमना चाहता, मैं आधा ही घूमूंगा। ओके कोई बात नहीं, आपने ये वाला पोर्शन लिया था ना, करेस्पॉन्डिंगली ये वाला पोर्शन भी ले लीजिए। ठीक है? यस सर। तो इसका लेंथ r d थीटा, इसका लेंथ भी r d थीटा, हाँ या ना? यस सर। अब क्या होगा? तो टोटल मास कितना हो जाएगा? लैम्डा टाइम्स r d थीटा इसका, लैम्डा टाइम्स r d थीटा इसका। राइट? यस दोनों का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना? r sin थीटा। तो इस सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा? इसका dm1 इंटू r sin थीटा का स्क्वायर प्लस इसका dm2 इंटू r sin थीटा का स्क्वायर, है ना? यस दैट इज टोटल dm इंटू r sin थीटा का स्क्वायर। बस dm कितना आएगा? डबल आ जाएगा इसका। राइट? यस सर। तो उसको अगर आप इंटीग्रेट करोगे ना, उसको इंटीग्रेशन करते वक्त, क्योंकि आप ऑलरेडी जब ऊपर का पोर्शन ले रहे हो नीचे वाला पोर्शन ऑटोमेटिकली आ जा रहा है, इसलिए उसको इंटीग्रेट करते वक्त आप थीटा कहाँ से कहाँ तक वेरी कराओगे? 0 से लेके π तक वेरी कराओगे। ठीक है? और अगर आप उसको सॉल्व करते हो तो आपका आंसर फिर से mr²/2 ही आएगा। ठीक है? ओके सर। लिमिट यहाँ से 0 to π हो जाएगी, पर यहाँ पे 2 लगा होगा। राइट? तो ऑटोमेटिकली दोनों इक्वल आ जाएगा। ठीक है बेटा? ओके सर। तो ये स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया समझ में आया? यस सर। यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। कॉपी हो गया? यस सर। तो अगला है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर। एक सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसके पूरे वॉल्यूम में मास है, इसलिए हम क्या डिफाइन करेंगे? वॉल्यूम मास डेंसिटी डिफाइन करेंगे। रो इज इक्वल टू कितना? मास अपॉन 4/3 πr³। राइट? है ना? बोलो। यस सर। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अबाउट? स्फीयर की एक्सिस के अबाउट बोल रहे हैं। अपन को फॉर्मूला याद है, कितना होता है? 2/5 mr²। राइट? है ना? यस सर। पर हमने इसे सॉल्व नहीं किया कभी। तो मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा यार इस स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए, देखो डायग्राम में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, हॉलो स्फीयर बनाओ सॉलिड स्फीयर बनाओ, डायग्राम तो ऐसे रहने वाला। राइट? पर आपको लिखा हुआ यहाँ पे सॉलिड स्फीयर है, मतलब इसके पूरे वॉल्यूम में मास है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सेंटर से x डिस्टेंस पर जाएंगे और एक टुकड़ा काटेंगे। कैसा टुकड़ा काटेंगे? एक स्फीयर काटेंगे। कैसा स्फीयर काटेंगे? तो सर हॉलो स्फेरिकल शेल काटेंगे। तो सर
हाँ, तो बोल रहे हैं कि एज अ सॉलिड स्फीयर के लिए अगर हम लोग ऐसा करें कि डिस्क डिस्क काट डिस्क सकते काट के डिस्क काट सकते हो, इंटीग्रेट बिल्कुल करें। बिल्कुल डिस्क काट सकते हो। मैं बोल रहा हूँ ये वाला आसान पड़ता है, ठीक है। डिस्क बिल्कुल काट सकते हो, इनफैक्ट ज़्यादातर बुक्स में डिस्क से ही करा रखा है, ठीक है। लेकिन ये वाला बहुत आसान पड़ता है। तो मैं बोलूँगा ये जो पतला सा स्फीयर बना है उसका छोटा सा वॉल्यूम होगा ना एक, क्या मैं उसको 4πx² उसका एरिया इंटू थिकनेस dx लिख सकता हूँ, हाँ या ना? दिस मीन्स आपका जो डी आई आएगा दैट इज इक्वल टू रो डी वी मास हो गया। और क्योंकि ये स्फेयर है, हॉलो स्फेयर, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? 2/3 मास r²। आर तो आप इसी का लोगे ना, इसी स्फेयर का लोगे ना, जो स्फेयर का, जिस स्फेयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख रहे हो, तो उसका रेडियस कितना है? x, राइट। आप यहाँ पर dv की वैल्यू डालोगे, सिंपल सा इंटीग्रेशन बन जाएगा, आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई आएगा 2/5 mr²। बड़ा ही सिंपल सा इंटीग्रेशन होगा, एकदम 2 लाइन का काम है। देख ही सकते हो आप, यहाँ पे क्या आएगा? x² आ गया, x⁵ dx हो गया, सॉरी x⁴ dx हो गया, तो x⁵/5 आएगा। डिनोमिनेटर का 5 एक्सप्लेन हो चुका है इंटीग्रेट करने पे। उसके बाद आप रो की वैल्यू डालोगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। सर ऊपर में डीवी सर 4πr² है ना? हाँ, 4πx² है ये, इसका रेडियस x है ना। डिस्क से भी सॉल्व होता है। डिस्क से करने में और रिंग से करने में ना थोड़ा सा एक टेक्निकल पॉइंट है जो मैं अभी के लिए स्किप कर रहा हूँ, ठीक है। काफ़ी टेक्निकल पॉइंट है वो, उसको एक्सप्लेन करने में फालतू में भी 20 मिनट लग जाएंगे, जिसकी अभी आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है बेटा। मैं आपको बस एक आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दे रहा हूँ, प्लीज़ का क्वेश्चन मत पूछना, क्योंकि फिर मेरे को 20 मिनट लग जाएंगे एक्सप्लेन करने में। जब आप इसको डिस्क काटोगे ना, तो प्लीज़ थीटा एंगल पे जाके डी थीटा एंगल का डिस्क मत काटना, ठीक है। वाई हाइट पे जाके डी वाई हाइट का डिस्क काटना। समझ में आ गई बात? अगर डिस्क वो करेंगे तो फिर क्या होगा? देखो, अगर डिस्क से सॉल्व करते हो तो प्लीज़ थीटा एंगल पे जाके डी थीटा एंगल का डिस्क मत काटना, प्लीज़ वाई हाइट पे जाके डी वाई हाइट का डिस्क काटना। और अगर रिंग सॉल्व कर रहे हो तो प्लीज़ वाई हाइट पे जाके डी वाई हाइट का रिंग मत काटना, थीटा एंगल पे जाके डी थीटा एंगल का रिंग काटना, ठीक है। जब आप हॉलो के लिए काम कर रहे हो ना, तो थीटा एंगल पे जाके डी थीटा एंगल का रिंग काटना, और जब सॉलिड स्फीयर के लिए काम कर रहे हो और डिस्क से सॉल्व करने की इच्छा है तो वाई हाइट पे जाके डी वाई हाइट की डिस्क काटना। ओके बेटा। अगला है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हॉलो कोन अबाउट इट्स एक्सिस। देखो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे इस एक्सिस का और निकालना, टक 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 टक। ये रेडियस लेट से मेरा r है, ये लेंथ l है, ये एंगल थीटा है, तो मेरा साइन थीटा कितना है, कोई बताएगा? सर R/L r/l है, राइट है ना। ये हाइट h है। अब मैं आपको फिर से बता रहा हूं, हॉलो कोन पे जाना है ना, तो सरफेस के लॉन्ग मूव करो, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया यहाँ पे, हम लोग ये हॉलो कोन बनाएंगे कैसे? रिंग काट काट के। रिंग काटने के लिए मैं बता दे रहा हूँ आपको, सरफेस के लॉन्ग मूव करो। कैसे मूव करो? सरफेस के लॉन्ग, ठीक है। x डिस्टेंस पे गए, यहाँ एक रिंग काटा, काटा कि नहीं काटा? यस सर। रिंग की विड्थ कितनी है? dx है। अगर आप हाइट से चलोगे ना, तो रिंग की विड्थ कुछ और आने वाली है और रिंग की हाइट कुछ और आने वाली, होगा कि नहीं? राइट ये dl है,
और ये डी एच दोनों अलग अलग हो जाएगा ना, है ना? यस सर। इसलिए हाइट के लॉन्ग नहीं चलते हमें, क्योंकि रिंग की विड्थ चाहिए, इसलिए हम रिंग के साथ एक सेकंड, क्योंकि हमें रिंग काटना है इसलिए हम सरफेस के लॉन्ग चलते हैं। ठीक है बेटा जी, मैं आपको एक वो जो टेक्निकल पॉइंट था उसका 50% बता चुका हूँ। ठीक है, सरफेस के लॉन्ग चले, डी एक्स लेंथ का इसका रिंग कटा। अच्छा, इसका सिग्मा कितना होगा, कोई मुझे बताएगा? मास अपॉन सरफेस एरिया कितना है इसका? 1/3। राइट, ओके। सो अब इसका जो छोटा सा मास आएगा या छोटा सा एरिया आएगा डी ए, वो कितना आएगा? वो मैं लिखूंगा बेटा 2 पाई टाइम्स इसका रेडियस। इसका रेडियस कितना है? एक्स साइन थीटा, है ना? ये कितना हो जाएगा? 2 पाई टाइम्स एक्स साइन थीटा रेडियस इनटू इसकी थिकनेस डी एक्स, राइट? यस सर। दैट इज इक्वल टू 2 पाई टाइम्स साइन थीटा की वैल्यू डाल दो, आर कांस्टेंट, ये एल कांस्टेंट, ये फर्क नहीं पड़ता, राइट? इनटू एक्स डी एक्स। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा? डी आई इज इक्वल टू कितना आएगा, कोई बताएगा मुझे? रिंग बना ना, रिंग बना, तो रिंग का क्या लिखेंगे हम लोग? रिंग के लिए डी एम मतलब सिग्मा डी ए टाइम्स रेडियस का स्क्वायर। रेडियस कितना है इसका? एक्स साइन थीटा का होल स्क्वायर। आप डी ए की वैल्यू यहाँ डालोगे, सॉल्व करोगे इंटीग्रेट करके, तो आपको मिलेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई इज इक्वल टू, जो भी अंत में आएगा उसको थोड़ा सा मैनिपुलेट करना पड़ेगा साइन थीटा वगैरह की वैल्यू डाल के। साइन थीटा कांस्टेंट, इतना ध्यान रखना। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ जाएगा? m टाइम्स आर स्क्वायर बाय 2। क्यों? क्योंकि डिस्क बना कैसे, सॉरी ये कोन बना कैसे? बेसिकली डिस्क के रिंग्स को उठा उठा के एक के ऊपर एक रखते गए, राइट? तो कोन बन गया, है ना? एक डिस्क था हमारे पास, उसके रिंग को हम लोग एक के ऊपर एक थोड़ा सा हाइट पे रखते चले गए, है ना? तो हमारा कोन बन गया। तो बेसिकली इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया और डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम आने वाला है, राइट? कॉपी कर लो फटाफट। आसान है ना ये भी कि डिफिकल्ट है? आसान है, ठीक है। तो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया बड़ी ही क्या बोलेंगे, आसानी से निकल जा रहा है हर शेप का, है ना बेटा? कॉपी हो गया? डिफिकल्ट तो नहीं है Yes, इसमें sir. कुछ? इसमें कुछ डिफिकल्ट तो नहीं लगा? तो अगला है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हॉलो कोन अबाउट इट्स एक्सिस। क्या है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हॉलो कोन अबाउट इट्स एक्सिस? दिख तो रहा नहीं होगा आप लोगों को, ठीक ठाक दिख रहा है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हॉलो कोन अबाउट इट्स एक्सिस क्या आएगा? इसका आंसर क्या होगा? इसको कैसे काटोगे बेटा? इसमें बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। 3/10 mr²। हाँ, आंसर तो 3/10 mr स्क्वायर है ही है। अब क्या होगा, हम लोग इसमें ना h डेप्थ पे जाकर, अच्छा ये कलर दिख नहीं रहा होगा यहाँ पे, हम लोग यहाँ से h डेप्थ पे जाएंगे या y डेप्थ पे आएंगे और यहाँ पर हम लोग एक डिस्क काटेंगे, ठीक है? ओके बेटा?
सर वहाँ पे सॉलिड कौन लिखा है? अच्छा ये सॉलिड कौन है, सॉरी सॉरी सॉरी, ये सॉलिड होगा। ओके वही ना सर, सॉलिड का दिया हुआ है। हाँ, होलो। हॉलो लिखा हुआ, सॉलिड डायग्राम सॉलिड का बना हुआ है ना। ठीक है, ये सॉलिड कौन है। ठीक है बेटा, सॉलिड कौन में क्या करेंगे, क्योंकि हम डिस्क काटेंगे ना। तो देखो डिस्क में क्या है, ध्यान दीजिएगा बेटा, हमारा जो डिस्क कटेगा ना यहाँ पे वो हल्का सा स्लैंट होगा, राइट, हल्का सा स्लैंट होगा, है ना। पर बात समझिए, स्लैंट काफ़ी कम है, बस स्लैंट तो ठीक ठाक थीटा एंगल पर ही है, पर ये जो स्लैंट है ना, इसमें एक चीज़ ध्यान देने वाली है कि ये जो स्लैंट है, इससे इस डिस्क के वॉल्यूम पर कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला। पड़ेगा क्या? क्योंकि वो हाइट बहुत कम है, हाइट बहुत कम है, यहाँ का रेडियस और यहाँ के रेडियस में कोई खास अंतर नहीं है। स्लैंट की वजह से सरफेस एरिया पे फर्क पड़ रहा है अच्छा खासा, पर वॉल्यूम पे कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा, राइट। वॉल्यूम के लिए आपको ये हाइट चाहिए, इसलिए हम लोग सीधे हाइट के अलॉन्ग जा रहे हैं। वाई हाइट पे गए, डेप्थ पे गए, और एक डी वाई डेप्थ का हम लोगों ने डिस्क काटा। ओके बेटा, इसका रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा r इज इक्वल टू वाई टेन थीटा, थीटा कांस्टेंट है, राइट, थीटा सेमीकोनिकल एंगल है। ठीक है बेटा, अब इसके बाद हम इसका लिखेंगे dv, dv कितना हो जाएगा, dv हो जाएगा सर अच्छा ये इसको स्मॉल r बोल रहा हूँ, ठीक है, डेंसिटी इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू डी वाई, राइट। आर की वैल्यू यहाँ डालेंगे, dv मिल जाएगा, सो हमारा di हो जाएगा कितना, रो dv मास हो गया इंटू आर स्क्वायर बाय 2, राइट। इससे आप इंटीग्रेट करके मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हो, राइट। ये कितना आ जाएगा, 3/10 mr²। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा डेंसिटी कितनी है, तो टोटल मास अपॉन पाई आर स्क्वायर h बाय 3, राइट। है ना बेटा, क्योंकि कोन का वॉल्यूम कितना होता है, पाई आर स्क्वायर h बाय 3 होता है ना। याद है कि भूल गए, याद है, हाँ। चलो, तो ये हमारे कॉमन शेप्स के मोमेंट ऑफ इनर्शिया सारे हो गए हैं। ठीक है, आप तो नहीं कराएंगे, मैंने करा दिया क्योंकि सोचा आज कम से कम मोमेंट ऑफ इनर्शिया पोर्शन आपका आज कंप्लीट हो जाए। ठीक है, और कंप्लीट मतलब मैं पूरी तरीके से कंप्लीट के बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है, हाँ आज मोमेंट ऑफ इनर्शिया कंप्लीट हो जाएगा, कल हम लोग बाकी चीज़ें भी थोड़ी पढ़ लेंगे। ठीक है बेटा, चलो बढ़े आगे। Yes, sir. क्वेश्चन है, अ पिज्जा ऑफ मास कैपिटल M एंड रेडियस R हैज 6 इक्वल स्लाइसेस। ओके, फिजिक्स का टीचर मतलब मैं एक स्लाइस खा गया। फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिमेनिंग स्लाइसेस अबाउट द एक्सिस ऑफ पिज्जा। बताइए। ना, ध्यान दीजिएगा, पिज्जा का मास कैपिटल M था, तो इसका मास कितना होगा, m - m - m/6, तो 5m/6।
सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई कितना हो जाएगा 5m/6 टाइम्स r²/2। समझ में आई बात? कॉपी कर लो। हो गया? आगे बढ़ूं? ये क्वेश्चन है, ट्राई करेंगे। बताइए, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? डिस्क का, सिलेंडर का, सिलेंडर का मतलब सॉलिड सिलेंडर, ओके। स्फेरिकल शेल का मतलब 2/3 m²। स्फीयर का, स्फीयर का मतलब सॉलिड स्फीयर, ओके। कोन का मतलब कौन सा कोन? तो 3/10 m², ओके। तो सबसे ज़्यादा किसका है? साफ साफ रिंग का है ना। रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसको देखो ऐसे ऐसे कैलकुलेशन में ना, सॉरी ऐसे कंपैरिजन में थोड़ा टाइम लगता है। सोचिए इसका 0.5, सबका mr² तो है ही है, इसके हाथ में क्या लगा? वो 0.5, 0.5, 0.66, 0.4 और 0.3, राइट। तो ऑब्वियसली ये बड़ा है। विच इज ग्रेटर देन 0.5 डिस्क, जो कि इक्वल है किसके? सिलेंडर के। उसका ये 0.4 आता है। सो दिस इज ग्रेटर देन स्फीयर। और सबसे छोटा किसका है? कोन का, राइट। सब याद हो गए मोमेंट ऑफ इनर्शिया? कौन का? आगे बढ़ूं? एक मिनट।
बढ़ रहा हूं आगे। अगला टॉपिक है हमारा पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ये प्लूरल है, ध्यान रखना, ठीक है। पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ओके बेटा। ये किस बारे में बात करता है? बेसिकली ये दो पैरेलल एक्सिस के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को रिलेट करता है, ओके बेटा। दो ऐसी एक्सिस जो एक दूसरे के पैरेलल हैं, उनके मोमेंट ऑफ इनर्शिया को रिलेट करता है, ठीक है। इसलिए इसका नाम क्या है? पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ओके बेटा। कंसिडर करिए कि ये मेरे पास एक रिजिड बॉडी है और ये इसका सेंटर ऑफ मास है। एक एक्सिस ऐसी है जो सेंटर ऑफ मास से इस तरीके से पास हो रही है। इसके बाद मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया को लिख दे रहा हूं आई सी एम। एक और दूसरी एक्सिस है जो इसके पैरेलल है, इसके बाद मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया को लिख दे रहा हूं आई। लेट्स से इन दोनों के बीच में डिस्टेंस डी है। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या कहता है? ये कहता है कि आई विल बी इक्वल टू आई सी एम प्लस एम डी स्क्वायर। समझ में आई बात? इसका प्रूफ मैं अभी नहीं करा रहा हूं, ठीक है, क्योंकि हो सकता है लास्ट में टाइम ना बचे हमारे पास ये खत्म करते करते, पर इसके एप्लीकेशंस काफ़ी आ सकते हैं आपके स्कूल वगैरह में। और इनफैक्ट सबसे ज़्यादा कॉमनली पूछा जाने वाला क्वेश्चन है आपके जेई मेन में इस चैप्टर से, जो कि पैरेलल एक्सिस थ्योरम और एक और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम होता है। इन दोनों पे बेस्ड है, बेसिकली मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने पे बेस्ड होता है, ठीक है बेटा। कोई दिक्कत? ओके, सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई कितना हो गया? आई सी एम प्लस एम डी स्क्वायर। बेसिकली आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, दिस इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सेंटर ऑफ मास, है ना। ये क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, है ना। तो इसमें देखो, मैंने जैसे इस तरीके से लिखा, आपके दिमाग में एक चीज क्लियर होगी या इस तरीके से भी लिखने में भी क्लियर हो गई होगी कि जिन दो पैरेलल एक्सिस के बारे में बात कर रहा हूं, उनमें से एक एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास होनी चाहिए, ओके। तब आपका पैरेलल एक्सिस थ्योरम एप्लीकेबल है, अदरवाइज एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है ना। तो यहां पर नोट डाल के लिख लेंगे, क्या लिखेंगे? वन एक्सिस मस्ट पास थ्रू सेंटर ऑफ मास, तभी आपका ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम वैलिड है, अदरवाइज वैलिड नहीं है, ओके बेटा। कॉपी हो गया? समझ में आया कि नहीं आया अभी तक? ठीक है। नेक्स्ट, फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2 in terms of I1 in the following case if mass of body is small m। अगर इस ऑब्जेक्ट का मास स्मॉल m है तो I1 और I2 के बीच में मुझे रिलेशन निकालना है, जहां पे ये इसका सेंटर ऑफ मास है। क्या करेंगे? हम बोलेंगे देखो डायरेक्ट रिलेशन हमें नहीं मालूम। डायरेक्ट रिलेशन हमको पता है क्या? नहीं पता। कई लोग यहीं पे लिख देते हैं सर I2 इज इक्वल टू I1 प्लस एम D1 प्लस D2 का होल स्क्वायर। ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि बेटा ये I1 जो है ना सेंटर ऑफ मास से पास नहीं हो रहा है। हो रहा है क्या? तो क्या करेंगे? हम बोलेंगे लेट्स कंसिडर वन मोर एक्सिस। इसके बाद जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो ICM बोल देते हैं, ओके। कोई दिक्कत? सो नाउ आई कैन से दैट I1 इज इक्वल टू ICM प्लस M D1 स्क्वायर एंड I2 इज इक्वल टू ICM प्लस M D2 स्क्वायर, राइट? है ना? सो क्लियरली अगर मैं दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो I2 माइनस I1 कितना हो जाएगा? ICM कैंसिल हो गया, M टाइम्स D2 स्क्वायर माइनस D1 स्क्वायर। दैट मीन्स I2 इज इक्वल टू I1 प्लस स्मॉल m इंटू
d2 स्क्वायर माइनस d1 स्क्वायर। समझ में आया डिफरेंस? कॉपी कर लो। पैरेलल एक्सिस थ्योरम कैसे लगता है, सबको समझ में आ रहा है? हो गया? चलो ये सॉल्व करेंगे। हम्म देखो, मैंने अभी तक हर जगह डायग्राम दिया था, पर अब ऐसा क्वेश्चन आ गया जिसमें जब से आपको मतलब लैंग्वेज से डायग्राम बनाना भी सीखना होगा, है ना। सबसे पहले रिंग दे रखा है, तो रिंग तो बना लेते हैं। रिंग का मास दे रखा है m, रेडियस दे रखा है r, एक्सिस परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ रिंग एंड पासिंग थ्रू अ पॉइंट ऑन द सर्कमफ्रेंस, मतलब ये वाला एक्सिस। मोशन कैसा होगा समझ में आ ही रहा होगा रिंग का, है ना। ओके, अब देखो मैंने बोला मुझे इस एक्सिस का और तो पहले से मालूम है ना, कितना होता है ये mr स्क्वायर होता है ना। So now I is equal to ICM plus m times this distance का square, this d is equal to r। आंसर खत्म, हाँ है ना। अगर क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा इस एक्सिस के जगह, सॉरी एक्सिस ही रखता, रिंग की जगह अगर डिस्क दे देता तो क्या करते? कुछ नहीं सर, सेम तरीका लगाते, बस ICM की वैल्यू mr स्क्वायर की जगह mr स्क्वायर बाय 2 लगा देते, तो आंसर 3mr स्क्वायर बाय 2 आ जाता, हाँ है ना। यस सर। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या होती है, समझ में आ गया सबको? हाँ, इसलिए तो है ये, ठीक है। बढ़ू आगे। यस सर। तो देखो अगला क्वेश्चन वही है, डिस्क के लिए दे दिया, तो आंसर डायरेक्ट लिख दो, क्या आ जाएगा? है ना। हाँ बेटा, हो गया। क्वेश्चन कॉपी करने में ज़्यादा टाइम लगेगा, सॉल्यूशन तो एक लाइन का है।
यस सर। यस सर, ओके। हो गया? चलो फिर अगले क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। ये क्वेश्चन बेटा जेई मेन में आया हुआ है, बिल्कुल ऐसा ही डायग्राम था, बिल्कुल लैंग्वेज हो सका थोड़ी बहुत डिफरेंट हो, शायद 2018 में है, मतलब ठीक से याद नहीं, 2017 या 18 में था, ठीक है ना। पढ़ लिया क्वेश्चन? यस। अब देखो, सबसे पहली चीज़ तो समझ लो, जो मेरे मैक्सिमम स्टूडेंट्स गलती करके आए थे, उन्होंने गलती करी क्वेश्चन पढ़ने में, मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने, क्योंकि डायग्राम बिल्कुल ऐसा ही था। हो सकता है आप लोगों में से भी किसी के दिमाग में ये चल रहा हो कि जो एक्सिस है ये ओ से पास हो रही है ना, यस सर। जबकि एक्सिस पी से पास हो रही है, ध्यान दीजिए। सर वो उसके लाइन में आता है। नहीं, इस प्लेन के परपेंडिकुलर है ये एक्सिस, ये एक्सिस ये वाली है, समझ में आया? यस। तो सबसे पहले तो डायग्राम ऐसा बनाया जो एग्जैक्टली ओ से पास भी करा दिया, एग्जैक्टली ओ पे ओरिजिनेट भी करा दिया, देखने में लगा कि पॉइंट ओ से पास हो रहा है एक्सिस। मैंने भी जब पहली बार क्वेश्चन अटेम्प्ट किया ना, तो मैंने भी पहली बार में ओ के अबाउट निकाल लिया, लेकिन क्वेश्चन करते करते मुझे बीच में ही रियलाइज हुआ कि नहीं, ये कुछ और पूछ रहा है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा उन लोगों ने क्या किया था, समझ रहे हो, मतलब जानते हुए लोग, और ऑप्शन में था भी वो वाला आंसर जो ओ से पास हो रहा था, तो मेरे मैक्सिमम स्टूडेंट्स वही गलती करके आ गए थे, मैं भी कर रहा था वही गलती, तो क्या बोले। देखो, अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकाला जाएगा, ये थोड़ा सा लेंदी हो सकता है क्वेश्चन को, अगर आप सही से नहीं करो तो और ज़्यादा लेंदी हो सकता है, ठीक है। अगर आप सीधे इस पॉइंट पी के और सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने जाओगे तो सोचो, आपको इसको भी पैरेलली शिफ्ट करना है, इसको भी पैरेलली शिफ्ट करना है, इसको भी पैरेलली शिफ्ट करना है, इसको 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 इसको, सबके मोमेंट ऑफ इनर्शिया को पैरेलली शिफ्ट करना पड़ेगा, हाँ या ना? यस। यस सर। झमेला हो जाएगा, यस और नो? यस सर। So what I am going to do is, I am going to first try to figure out the moment of inertia about center of mass. Center of mass तो यही लाने वाला है, रखने वाला है ना? यस। इसके वर्ड निकालूंगा, फिर इस पूरे मोमेंट ऑफ इनर्शिया को पैरेलल शिफ्ट कर दूंगा, ठीक है, ओके। सो ICM कितना होगा, कोई मुझे बताएगा? सर इसका तो सर mr²/2 रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है ना? प्लस क्योंकि सर यहाँ पे 6 डिस्क हैं और 6 डिस्क इस सेंटर ऑफ मास से कितने डिस्टेंस पर है, 2r डिस्टेंस पर है, राइट? यस सर। तो मैं सीरियसली क्या ये लिख सकता हूँ, +6 टाइम्स किसी एक डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट, दैट इज mr²/2 प्लस m टाइम्स, ये डिस्टेंस कितना है, 2r का होल स्क्वायर, राइट? यस सर। दैट इज इक्वल टू mr²/2 प्लस 6 टाइम्स, ये कितना है, 4r², 4.5 इंटू 6, 27, राइट? 27 mr², दैट इज इक्वल टू 27 प्लस हाफ इज 55/2 mr²। समझ में आया? लेकिन मुझे ये निकालना नहीं था, हालांकि ऑप्शन में दे रखा था, पर ये निकालना नहीं था, मुझे निकालना क्या था, पी के अबाउट। तो हम क्या बोलेंगे इसके बाद, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पी इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास प्लस सेंटर ऑफ मास से इसका डिस्टेंस कितना है, 3r है, r प्लस 2r, 3r है ना? तो ICM प्लस m टाइम्स 3r का होल स्क्वायर, हाँ या ना?
यस सर। नहीं, ये दूसरी मिस्टेक थी जो जिन बच्चों ने क्वेश्चन सही से पढ़ लिया उन लोगों ने दूसरी मिस्टेक करी। यहाँ m नहीं आएगा ना बेटा, 7m आएगा ना, क्योंकि आप तो पूरे का मोमेंट ऑफ इनर्शिया शिफ्ट करो तो पूरे का मास लोगे ना भाई। यस सर। समझ में आई बात? सो ये हो गया 21, नहीं 21 नहीं, 9 इंटू 7 63, 63 प्लस 27.5 कितना हुआ? 90.5 हुआ ना। तो 181/2 mr। देखो कैलकुलेशन हो सकता है मैंने जल्दबाजी में ऊपर नीचे कर दिया, पर तरीका समझ में आ गया। चेक कर लेना कैलकुलेशन, मुझे ठीक से आती है आंसर कितना था। मेरे ख्याल से सही है आंसर, बट फिर भी ये 27.5 है और ये 63 है, तो 90.5 हो गया, सही है। समझ में आया? तो ये आपका आंसर है। सबको समझ में आ गया कि नहीं आया समझ में? आगे बढ़े? अगर दूसरा कोई पॉइंट Q से पास कर रहा होता है दूसरा सर्कल की, तब तो वही होता। क्या सर अगर जैसे कि यहाँ पॉइंट P, अगर यहां से पास कराते तो सेम आंसर आता। यस सर। हो गया? तो मतलब जानते हुए भी बच्चों से कैलकुलेशन करवा के या कंफ्यूज करके गलती करा देता है एग्जाम कभी कभार, है ना? ठीक है, चलो आगे बढ़ता हूं। अगला है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। क्या है? पैरेलल हो गया, अब परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम आया है। ये किसके बारे में बात करता है, ये कब वैलिड है, पहले ही समझ लो। सबसे पहले तो इट इज नॉट वैलिड फॉर 3D ऑब्जेक्ट्स, मतलब क्यूब के लिए, स्फेयर के लिए, कोन के लिए काम नहीं करेगा। ठीक है, ओके। ये मैंने सबसे पहले पॉइंट लिखा है। सॉल्व होता रहेगा, अपना वो निकलता रहेगा, डेरिवेशन होता रहेगा, पर सबसे पहले क्या समझना है कि भैया 3D ऑब्जेक्ट्स पे आप लगा ही नहीं सकते, सॉलिड ऑब्जेक्ट्स पे आप लगा ही नहीं सकते। ठीक है, अगला क्या है? दिस इज वैलिड, क्या हो गया वैलिड किसके लिए फिर? तो 2D ऑब्जेक्ट के लिए वैलिड है, 1D ऑब्जेक्ट मतलब रॉड के लिए वैलिड है। ठीक है, 1D ऑब्जेक्ट तो एक ही होगा ना, रॉड, और कुछ होगा क्या? है ना। तीसरा क्या है? द 3 एक्सिस ऑफ इंटरेस्ट मस्ट बी म्यूचुअली परपेंडिकुलर एंड कॉन्ग्रुएंट। समझ में आई बात? जिन 3 एक्सिस के बारे में बात कर रहे हैं वो तीनों एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने चाहिए और कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए। ठीक है, जस्ट लाइक एक्स वाई एंड जेड एक्सिस। ओके बेटा, अगला पॉइंट भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। इन 3 में से 2, द 2 ऑफ द 3 एक्सिस मस्ट लाई इन द प्लेन ऑफ लैमिना। समझ में आई बात? मतलब सारा का सारा जो मास है ना, वो इनमें से 2 एक्सिस जो प्लेन में ला रही है ना, उस प्लेन में लाई करना चाहिए। मतलब हाँ, मतलब नहीं समझो बात को। ऐसा नहीं चलेगा कि एक्स वाई प्लेन के पैरेलल यहां पर रखा हुआ है ऑब्जेक्ट ना। ये मान लो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, तो एक्स वाई प्लेन के पैरेलल आप नहीं रख सकते इस मास को। आप इसको एक्स वाई प्लेन में ही रखोगे या वाई जेड प्लेन में ही रखोगे या जेड एक्स प्लेन में ही रखोगे। समझ में आई बात? हाँ या ना? यस सर। बेसिकली 2 एक्सिस मास के प्लेन में लाई करनी चाहिए, तीनों एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने चाहिए और कॉन्ग्रुएंट तो होने ही है। समझ में आई बात?
जैसे इस एग्जांपल में ये जो मास है ये किस प्लेन में रखा हुआ है, मास इन एक्स वाई प्लेन। क्या, लास्ट पॉइंट वही तो समझा रहा हूं यार कि ये जो मास है ये एक्स वाई प्लेन में रखा हुआ है, राइट, है ना, बात सही। ये डिस्क है, मान लो ये जेड एक्सिस है, इधर एक्स एक्सिस है, इधर वाई एक्सिस है, तो वैलिड नहीं होगा, ठीक है। कब वैलिड होगा, जब डिस्क यहां रखा होगा तो वैलिड होगा। समझ में आई बात, मतलब मान लो मेरे पास एक कोई भी 2 डायमेंशनल का मास है, तो मेरी जो 2 एक्सिस है वो इसी प्लेन में लाई करनी चाहिए जिस प्लेन में मेरा मास रखा हुआ है, तीसरा एक्सिस उसके नॉर्मल के अलॉन्ग होना चाहिए। समझ में आई बात, इसमें क्या दिक्कत है, लैमिना के प्लेन में 3 में से 2 एक्सिस होनी चाहिए, तीसरी एक्सिस लैमिना के परपेंडिकुलर होना चाहिए, दिक्कत क्या है इसमें, कोई दिक्कत है क्या। चलो, तो ऐसे में मैंने बोला मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस को लेट से आई एक्स कह दिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस को मैंने लेट से आई वाई कह दिया, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड एक्सिस को मैंने आई जेड कह दिया। तो हमें परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या बताता है, ये बताता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड एक्सिस मतलब वो एक्सिस जो कि हमारे मास के नॉर्मल है, ओके, इट इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस, ओके। समझ में आया, मतलब देखो कैसे यूज करते हैं वो तो कर लेंगे, पहले ये थ्योरम समझ में आई कि थ्योरम क्या कह रही है। हाँ, लेकिन फिर भी बहुत काम की थ्योरम है ये। मैं आपको एक चीज बताता हूं, ऐसा हम लोग ऑलरेडी एक जगह देख चुके हैं। एक क्वेश्चन याद है जिसमें हमारे पास हमने एक्स एक्सिस का आउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला था, वाई एक्सिस का आउट भी निकाला था और जेड एक्सिस का आउट भी निकाला था, जेड वाला दोनों का सम आया था, याद है। यस सर। आप बोले थे बाद में बताएंगे। हाँ, वो बेसिकली यही है, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम ही है, ठीक है, क्योंकि उसमें जो दोनों मास थे वो एक्स वाई प्लेन में रखे हुए थे, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस वाज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड एक्सिस, ठीक है। चलो, इसका भी प्रूफ हम लोग चाहें तो तुरंत कर सकते हैं, काम करो इसका प्रूफ, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा छोटा है, इसे करा दे रहा हूँ। ये लेट्स से डीएम मास है, यहाँ पे डीएम मास का एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितना होगा वाई, वाई एक्सिस से डिस्टेंस कितना होगा एक्स, और जेड एक्सिस से डिस्टेंस कितना होगा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, राइट। यस सर। सो हमारा जो डी आई अबाउट एक्स एक्सिस है वो कितना है, डी एम वाई स्क्वायर, डी आई अबाउट वाई एक्सिस कितना है, डी एम एक्स स्क्वायर, एंड डी आई अबाउट जेड एक्सिस कितना होगा, डी एम इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, दैट इज सिंपली डी आई अबाउट एक्स एक्सिस प्लस डी आई अबाउट वाई एक्सिस। इसको इंटीग्रेट करोगे तो प्रूव हो गया ना, सिंपल सा प्रूफ है, कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं है इसमें। तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम बहुत सिंपल प्रूफ है, इसलिए मैंने तुरंत करा दिया। पैरेलली बहुत डिफिकल्ट नहीं, बट थोड़ा सा कैलकुलेशन रहता है, थोड़ा टाइम लग सकता है, इसलिए मैंने उसको अभी के लिए छोड़ रखा है। अगर अंत में टाइम बचा तो करा देंगे, मुझे लग नहीं रहा बचेगा आज के क्लास में, इसलिए छोड़ रखा है, ठीक है। आगे बढ़े, यस सर। तो अगला है फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग अबाउट इट्स डायम। हो गया, चलो।
तो अगला है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग निकालना है अबाउट इट्स डायमीटर यूजिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स एक्सिस। मैं बिना इंटीग्रेशन के, मैंने हम लोगों ने ऑलरेडी रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसके डायमीटर के अबाउट डिराइव कर रखा है यूजिंग इंटीग्रेशन, राइट? पर बिना इंटीग्रेशन के क्या हम डिराइव कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे करेंगे? देखो सर, इस एक्सिस का अबाउट मुझे पता है कितना है। इस एक्सिस का अबाउट आई इज इक्वल टू, या आई टू बोल देता हूँ उसको, आई बोल देते हैं, आई टू क्यों बोले, आई बोल देते हैं। आई कितना है इसके अबाउट बताइए तो, कोई बताएगा? एम आर स्क्वायर तो है, सिंपल है ना। मैंने बोला, मैंने एक डायमीटर ये वाला ले लिया, एक डायमीटर ये वाला ले लिया, ओके, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर। तो नाउ तीनों एक्सिस कॉन्ग्रुएंट हो गए, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गए, और तीन में से दो एक्सिस हमारे रिंग के प्लेन में लाई करती हैं, है ना। सारी कंडीशन मैच कर गई कि नहीं कर गई? ओके। इसका और मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोला I1, इसका और मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोला I2, राइट, है ना। यही I1 मुझे निकालना है ना, है ना। अब मैंने क्या बोला, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम मुझे क्या कह रहा है? परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम कह रहा है कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया I है दैट इज इक्वल टू I1 प्लस I2, राइट। बट बाय सिमेट्री आई कैन से दैट I2 इज ऑल्सो इक्वल टू I1। सो ये मैंने यहां डाल दिया, तो मुझे क्या मिला? दिस इंप्लाइज I इज इक्वल टू I1, which means I1 is equal to I by 2, that is equal to mr square by 2। वाह, हो गया कि नहीं हो गया? Yes, sir. कोई इंटीग्रेशन की जरूरत पड़ी? बहुत बहुत इजीली हो गया ना। कॉपी कर लो। इसको ना याद रखना है, सिर्फ आज सुन के कल भूलना नहीं है। इसको याद रखना है कि ये टेक्निक कैसे यूज होती है, ठीक है। याद रखने का मतलब रटना नहीं है, समझ गए ना बात को। Yeah. बिल्कुल सेम तरीके से डिस्क का निकल जाएगा। एम आर स्क्वायर बाय 2 का आधा एम आर स्क्वायर बाय 4, हाँ है ना। Yeah. चलो आगे बढ़ते हैं फिर। बढ़ूं आगे? Yes. Yes, sir. Find moment of inertia of disk with mass m and radius r about an axis lying in the plane of disk and tangential to the disk। मतलब कौन सी एक्सिस होगी? समझ गए? एक्सिस कैसी होगी, समझ में आया? Yes. कुछ ऐसी होगी, राइट। Yes. Yes, sir. तो इसके और मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। क्या करेंगे? हम बोलेंगे कि देखो सर, मुझे इसके अबाउट पता है। इसके अबाउट मैंने बोल दिया I1 कितना है सर, एम आर स्क्वायर बाय 2 है, राइट। मेरे को सर, मैंने काम किया, मैंने एक एक्सिस यहाँ पे ऐसे ड्रॉ करी इसके पैरेलल, और एक एक्सिस इसके परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ करी। इसका और मैंने I2 बोल दिया, तो इसका और भी I2 होगा, है ना। Yes. मैं क्या लिख सकता हूँ? Yes, sir. I2 प्लस I2 इज इक्वल टू I1। दिस मीन्स I2 इज इक्वल टू I1 बाय 2, राइट। Yes. इसके बाद मैं Yes, sir. पैरेलल एक्सिस थ्योरम से क्या बोल सकता हूँ? I इज इक्वल टू I2 प्लस m r स्क्वायर, क्योंकि डिस्टेंस कितना है, r है, राइट। दैट इज इक्वल टू I1 बाय 2 प्लस एम आर स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 5 बाय 4 एम आर स्क्वायर। आप डायरेक्टली, अगर आपको I2 याद था एम आर स्क्वायर बाय 4, उससे डायरेक्टली निकाल सकते थे पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा के। पर समझ में आया कि नहीं आया समझ में? Yes. या एक और तरीका क्या हो सकता था? खैर वो उतना अच्छा नहीं, यही ठीक है। लेकिन सोचने को सोच सकते हो, तो बता देता हूं। ये वाला एक्सिस
इसका क्या वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू आई टू प्लस आई, है ना। आई थ्री इज इक्वल टू आई टू प्लस आई कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? Yes. अब आई थ्री निकालने के लिए आप आई वन प्लस एम आर स्क्वायर कर सकते थे, राइट, है ना। Yes, sir. आई टू अपन को पता ही था, उससे भी कर सकते थे, राइट। लेकिन अगर आई टू पता ही है तो डायरेक्टली पैरेलल एक्सिस क्यों नहीं लगाएंगे। लेकिन मान लो अगर आई थ्री निकालना है तो कैसे करने, समझ में आ गया? नहीं, वो तो खैर अपन डायरेक्टली पैरेलल से निकालेंगे, बट बात को समझो। आई थ्री कैन बी स्टिल बी रिटन एज आई टू प्लस आई, राइट। चलो आगे बढ़े फिर। Yes, sir. Yes, sir. हो गया। चलो, फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेक्टेंगुलर लैमिना ऑफ साइड लेंथ्स ए एंड बी। कुछ मेंशन नहीं है ए और बी, तो मैं बोल रहा हूँ ये वाला साइड ए है, ये वाला साइड बी है, ठीक है। अबाउट एक्सिस परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ शीट पासिंग थ्रू इट सेंटर, मतलब इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई मुझे बताना है, ठीक है। कैसे करेंगे? लेट्स से इसका अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई वन है, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई टू है, ठीक है बेटा। Yes, sir. तो आई वन कितना होगा, कोई मुझे बता सकता है? यही सोचने वाली बात है, बताइए। मैं आंसर लिखूंगा, सब लोग बोलेंगे हाँ हाँ हाँ, समझ में आ गया, अगर आपको सारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद हैं तो। लिखूं? No, sir. Sir, MS, sir. Sir, MD square है, sir. समझ में आया? सर आप उसको रॉड दे दीजिए। रॉड पकड़ के रॉड को खींच दो तो ये बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा ये? Yes, sir. Yes, sir. है ना। सो मेरा आई कितना हो जाएगा, आई वन प्लस आई टू दैट इज इक्वल टू एम टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय 12, राइट आंसर, है ना। बोलो। Yes. अच्छा, मैं यहाँ पे अपनी तरफ से ऐड कर दे रहा हूँ। अगर इस एक्सिस का और मुझे निकालना है आई, तो कैसे निकलेगा, तो कितना आएगा? इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यस और नो। सो आई इज इक्वल टू क्या मैं लिख सकता हूँ, एम ए स्क्वायर बाय 3 प्लस एम बी स्क्वायर बाय 3, Yes, sir. Yes, sir. है ना। Yes, sir. इसके अबाउट कितना आएगा, एम ए स्क्वायर बाय 3, इसके अबाउट कितना आएगा, एम बी स्क्वायर बाय 3, राइट। Yes, sir. बढ़े आगे। सर रुक जाइए। ठीक है, स्क्रीनशॉट भेज। ठीक है कॉपी करो। ये वाला देखो, इसके बाद देखो ये रॉड को पकड़ के खींचा, रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना था, एम ए स्क्वायर बाय 3 था इस एक्सिस के अबाउट,
है ना, क्योंकि रॉड के एंड से पास हो रहा है ना एक्सिस। हाँ सर। तो रॉड के अबाउट क्या था, सॉरी रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट कितना था, एम ए स्क्वायर बाय 3। उसको पकड़ के खींचा तो कोई मोमेंट ऑफ इनर्शिया में चेंज नहीं आया, तो इस शीट का कितना रह गया, एम ए स्क्वायर बाय 3 रह गया, राइट। हाँ सर। सिमिलरली अगर मेरे पास ये वाला रॉड था तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना था, एम इस एक्सिस के अबाउट कितना था मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एम बी स्क्वायर बाय 3। उसको पकड़ के खींचा तो ये शीट बन गई। इस रॉड को पकड़ के ऐसे खींचोगे तब भी शीट बन जाएगी, इस रॉड को पकड़ के ऐसे खींचोगे तब भी शीट बन जाएगी, आया ना। तो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस रॉड का और इस शीट का बराबर है, इसलिए कितना आ जाएगा, एम बी स्क्वायर बाय 3। तो इसके अबाउट एम ए स्क्वायर बाय 3, इसके अबाउट एम बी स्क्वायर बाय 3, इसके अबाउट दोनों का सम एम ए स्क्वायर बाय 3 प्लस एम बी स्क्वायर बाय 3, हाँ या ना, यस। समझ में आया। चलो आगे बढ़ते हैं। स्क्वायर लैमिना है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया डायमीटर के अबाउट निकालना है, ठीक है। स्क्वायर लैमिना है, साइड लेंथ आपको ए दे रखा है, आपको इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका अबाउट निकालना है, डायमीटर के अबाउट निकालना है। क्या करोगे, उसका रोटेशन सोच पा रहे हो इस तरीके से, यस। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा, हम बोलेंगे कोई नहीं सर स्क्वायर है। स्क्वायर के डायगोनल की खास बात होती है क्या सर, दोनों डायगोनल एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, राइट। यस। तो इसके अबाउट अगर आई है इसके अबाउट भी आई होगा, है ना। यस। और क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, आई कैन से 2i इज इक्वल टू आई प्लस आई इज इक्वल टू इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1, है ना, राइट। लेकिन I1 पता है क्या, नहीं, तो क्या करें, कोई बात नहीं सर, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2 निकाल सकते हैं, इसका और भी I2 रहेगा क्योंकि स्क्वायर है। यस। और क्या मैं बोल सकता हूं I2 इज इक्वल टू एम ए स्क्वायर बाय 12। यस। यस सर। सो क्या नाम है, नाउ I1 इज सिंपली इक्वल टू 2I2, दिस मीन्स I इक्वल्स टू I2 दैट इज इक्वल टू एम ए स्क्वायर बाय 12। कितनी इजीली आ गया ना, यस सर। बस सोचना पड़ेगा थोड़ा सा, राइट। तो अगेन इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। सर। हाँ बेटा, सर एक डाउट आ रहा है सर, ये हाँ? 12 कहाँ से आ रहा है ये बेटा रॉड, अच्छा आपको तो ये तो समझो बात को, एक रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस का और कितना होता है, एम ए स्क्वायर बाय 12 होता है। हाँ सर। इस रॉड को पकड़ के खींच देंगे तो स्क्वायर रेक्टेंगल जो भी बन जाएगा, बनेगा कि नहीं। हाँ सर। तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा, एम ए स्क्वायर बाय 12 भी आएगा, दिक्कत क्या है। अच्छा सर ये एक्सिस के ऊपर है। हाँ देखो, मैं इस एक्सिस का I2 निकाल रहा हूँ, मैंने क्या किया, मैंने बोला ये वाला जो रॉड है दिख रहा है रॉड, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, एम ए स्क्वायर बाय 12। इसको पकड़ के मैंने स्ट्रेच कर दिया एक्सिस के पैरेलली, तो स्क्वायर बन गया, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना रहेगा, एम ए स्क्वायर बाय 12 भी रहेगा, है ना। सर इसका रोटेशन कैसा होगा सर? किस एक्सिस के अबाउट, ये ब्लैक वाली एक्सिस के अबाउट ना। यस सर। सोचो ये स्क्वायर है, इस एक्सिस का घुमाओ इसे ऐसे, समझ गए। यस सर। देखो टाइम हो चुका है, इसलिए 2 क्वेश्चन प्रैक्टिस क्वेश्चन की तरह आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे, 2 क्वेश्चन का दे दूं। यस। यस सर। ले लिए। ये वाला
चलो, तो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कंप्लीट हो जाएगा इन 2 क्वेश्चंस के साथ। हालांकि कॉम्प्लेक्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया और भी होते हैं, तो वो अभी नहीं पढ़ना अपन को, ठीक है। बाकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपका कंप्लीट है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग टॉर्क शुरू करेंगे, मतलब कल, ठीक है।